नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक आपके लिए खुशखबरी है। रेलवे की तरफ से एक नया मॉडिफिकेशन किया गया है। जो आपके पेट के जो एग्ज़ाम होंगे, जो पेट होगा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें जो आपके एक 20 किलो का बैग और एक 35 किलो का बैग उठा के लेके चलनी है। यानी कि लड़कियों का 20 किलो का और लड़के 35 किलो का जो वज़न लेके चलेंगे, उसके रिगार्डिंग एक नोटिस डाला गया है। तो अपन लोग उसको देख लेते हैं एक्चुअली उस नोटिस में है क्या। और एक और मॉडिफिकेशन डाला गया है जो कि आप ग्रुप डी के फॉर्म अभी अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए है। यानी कि दोनों चीज़ें ग्रुप डी के लिए हैं। तो अपन देख लेते हैं एक्चुअल में है क्या। आप देख सकते हैं आरआरबी अजमेर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको मैं खोल रखा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आरआरबी अजमेर गवर्नमेंट डॉट इन यानी कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें यहाँ पे न्यूज़ एंड अपडेट में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15/3/19। यहाँ पे आप इसके डिटेल CEN RCC 01/2019 को खोलेंगे। यानी कि यहाँ पे डाउनलोड करेंगे इंग्लिश वर्जन या हिंदी वर्जन, कोई भी वर्जन आपको जो सूटेबल लगे उसमें खोलेंगे। तो अगर हम इंग्लिश वर्जन को खोलते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया। हालांकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या, नोटिफिकेशन क्या हुआ है। तो अगेन डाउनलोड कर देते हैं। तो ये डाउनलोड होके ओपन हो रहा है। देख लेते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, ओपन हो गया। अब इसमें जो मॉडिफिकेशन किया गया है आप देख सकते हैं। इसका जो रिलीज डेट है वो 15/3/2019 का रिलीज डेट है। और इसमें जो कहा गया है इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ एक्चुअल में ये है क्या। इसमें लिखा है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड फॉर कैरिंग ऑफ वेट to a specified distance in a specified time first, and if successful in the test for the running test after a recovery gap। इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। रिकवरी गैप मतलब ये है कि आपको पहले क्या कराया जाएगा। आपको सैंड बैग, यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखनी है, सैंड बैग यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि न मिट्टी होगा न लोहा होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपके जो बैग होंगे, जो बोरी होगा, उसमें सैंड होगा। तो ये पहले से माइंड मेकअप कर लीजिए कि क्या रहेगा उस बोरी में। और यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है रिकवरी गैप। मतलब ये कि पहले आपको जो बोरी ढोनी है, यानी कि 100 मीटर जो आपको रनिंग करनी है, एक बोरी उठा के 35 केजी और 20 केजी का, यानी कि 20 केजी फीमेल और मेल 35 केजी। तो उसके बीच एक रिकवरी गैप दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी दौड़ाया बैग लेके और तुरंत फिर 1 किलोमीटर दौड़ने कहेगा। यानी कि आपको एकदम से पूरा गैप दिया जाएगा, आधा घंटा हो 1 घंटा हो, एकदम से पूरा गैप दिया जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही फ्रेश फिर से हो जाएंगे, फिर से दूसरा टेस्ट लिया जाएगा। तो ये पहले कन्फ्यूजन थी कि लगातार दौड़ाएगा तो स्टेमिना रहेगी नहीं, तो कैसे हो पाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि आपको रिकवरी के लिए समय दिया जाएगा दोनों टेस्ट के बीच। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है अगर पहला टेस्ट फेल हो गए तो आपको रनिंग के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। 1 किलोमीटर का जो रनिंग है उसके लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी ऐसा है कि दोनों टेस्ट पास करनी है, जब पहला ही फेल हो गए तो दूसरे का चांस ही नहीं मिलेगा। वेट कैरिंग विल मीन एलिमिनेशन एट द फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ, वही मैंने समझाया। द वेट कैरिंग टेस्ट विल इन्वॉल्व लिफ्टिंग ए सैंड बैग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द वेट कैरिंग विल मीन एलिमिनेशन एट फर्स्ट स्टेज, जो कि मैंने समझाया। द वेट कैरिंग टेस्ट विल इन्वॉल्व लिफ्टिंग ए सैंड बैग विदाउट एनी हैंडल। यानी कि आपको खुद से उठाना है, ना कि कोई हैंडल वगैरह लगा के उठाना है। लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये दिया गया है, फ्रॉम ए बेंच प्लेटफॉर्म एट ए अराउंड एट ए वेस्ट हाइट। यानी कि जो बोरी रखा रहेगा वो ज़मीन पे नहीं रखा रहेगा, वो आपके कमर का जो लेवल है उतना ऊंचा पे ऑलरेडी रखा रहेगा। तो यानी कि आपको उठाने में भी सहायता होगा। मतलब ये समझ लीजिए, ये चीज़ें जो मॉडिफिकेशन किया गया है इस नोटिफिकेशन में, वो आपके बेनिफिट के लिए हैं। कि पहले क्या होता था कि पहले जो लोग समझ रहे थे, हालांकि अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन लोग समझ रहे थे कि जो बोरी होगा वो ज़मीन पे रखा रहेगा, तो ज़मीन पर से उठाने में
आपको दिक्कत हो सकती है, होती भी है, जनरली होती भी है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं उनको नहीं भी होती थी। लेकिन इसमें थोड़ा बेनिफिट ये दे दिया गया कि जो बोरी रखा रहेगा वो आपके कमर के ऊंचाई तक ऑलरेडी रखा रहेगा, तो आसानी से आप उठा लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे एकदम से पूरा क्लियरली मेंशन है कि जो बोरी रखा रहेगा, जो सैंड बैग रखा रहेगा, वो एक प्लेटफॉर्म पे रखा रहेगा या आपके एक टेबल पे रखा रहेगा, वहां से उठा के बस वहां पे जाके 100 मीटर पे जाके पटक दो या जो भी करो, 100 मीटर क्रॉस कर लो। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण मॉडिफिकेशन थी जो कि आपके मन में जरूर आया होगा कि कैसे बोरी को ले जाना है, क्या कैसे करना है, ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में चल रहा होगा। क्या जो रनिंग है और बोरी उठाने के बीच का गैप कितना होगा, ये सभी आपके मन में चल रहा होगा, जो कि इस मॉडिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आपको एकदम से गैप मिलेगा। उसमें आप खाना पीना सब चीज़ खा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, एनर्जी वाला जो बूस्टर होता है सब चीज़ पी सकते हैं ताकि आपके अंदर एनर्जी आ जाए। और जो भी है, एक और मॉडिफिकेशन दिया गया है कि जो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उसमें कई सारे बच्चे का ये इशू था कि जो आपका रोल नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया था आपके 10th का या ITI सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया था, तो कई सारे लोग कह रहे थे कि हमारे जो सर्टिफिकेट है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है। तो उसके लिए ये कहा गया है कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं उसमें छपा है तो आप उसके बदले जो ITI है या जो भी आपका 10th है उसका सर्टिफिकेट का रोल नंबर, यानी कि आप जब एग्ज़ाम दिए होंगे तो रोल नंबर भी मिला होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर सपोज नहीं है उस सर्टिफिकेट पे, तो रोल नंबर है, तो रोल नंबर वहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है आपके पास, आपके सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं शो हो रहा है, तो वहाँ पे आप रोल नंबर डाल देंगे और रोल नंबर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो वाला सर्टिफिकेट वहाँ पे जाके दिखा देंगे तो मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो यही कहा गया है, आपको पढ़ के भी मैं सुना देता हूँ एक्चुअल में ये वर्ड में क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट्स में इंटर रोल नंबर इन प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। वही मैंने कहा कि अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भी है तो आप उसके जगह पे रोल नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, रोल नंबर वहाँ पे डाल सकते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल इन SSLC मैट्रिक सर्टिफिकेट मार्कशीट, यानी कि कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आपके सर्टिफिकेट में लिखा है तो आप रोल नंबर उसके जगह भर दीजिए। सिमिलरली कैंडिडेट्स विथ ITI NAC क्वालिफिकेशन alone may enter roll number in place of registration number if it is not available in their ITI NAC सर्टिफिकेट मार्कशीट। ठीक है, वही मैं समझा रहा हूँ बार बार, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप रोल नंबर वहाँ पे डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द सेम सर्टिफिकेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुज रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर हैज़ बीन फिल्ड अप व्हाइल मेकिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन। वही कहना चाह रहा था मैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय वो वाला डॉक्यूमेंट जिसमें कि आपका रोल नंबर है या आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वाला शो करना है वहाँ पे जाके। तो ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण मॉडिफिकेशन थी जो कि आपके लिए उपयोगी हो सकती है, जो कि अभी फिजिकल एफिशिएंसी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त खुशखबरी है कि जो बोरी वाला जो प्रॉब्लम था, दोनों टेस्ट के बीच का जो गैप था, वो वाला जो इशू है वो आपके सोल्व हो गए होंगे। तो अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं यहाँ पे रेलवे के रिगार्डिंग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं जेन्युइन वेबसाइट से आपको डाउनलोड करके एक एक चीज़ बाइफरकेट करके समझाया, एक एक वर्ड का मतलब क्या होता है वो चीज़ें समझाया। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके जो कि अभी फिजिकल एफिशिएंसी की तैयारी कर रहे हैं कि उनका जो प्रोसेस है वो कैसा होगा फिजिकल एफिशिएंसी में। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।